हम अपने बड़े या पूर्वजों के जो कर्म हैं वो धो सकते हैं अपने कर्मों से। ये जो प्रथा है शुरू हुई थी राजा पृथु से। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। आज हमारी कहानी है राजा पृथु की। उनके पिता जो हैं राजा वेना, वो एक बहुत ही क्रूअल रूलर थे। उनकी जो प्रजा है उनसे बहुत दुखी रहती थी, वो बहुत परेशान करते थे। ही वॉज नॉट अ वेरी काइंड किंग, जैसे हम कहानी टिपिकली सुनते हैं। तो जिस कारण उनकी जो राज्य है उनमें उसमें बगावत हो गई और सब लोगों ने रिबेल कर दिया अपने राजा के अगेंस्ट, जिस कारण इसमें जो वो राजा हैं वो मर भी गए, उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई बाय हैंड्स ऑफ हिज प्रजा। अब ये जो राजा हैं उनके जो बेटे हैं पृथु, अब वो राजा बन गए। जो ये नए राजा पृथु थे वो बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट और अपनी प्रजा की देखरेख करने की सोच रखते थे, लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंस के कारण जो जनता है, जो प्रजा है, उनके भी अगेंस्ट रहती थी और उनका भी विश्वास उन पे बना नहीं था। अब ऐसा माना जाता है कि प्रजा तो उनसे रिबेल कर ही रही थी, साथ ही मदर अर्थ जो हमारी धरती माँ है वो भी रिबेल में थी, क्योंकि उनकी जो राज्य है उसमें जो अनाज है वो उगना बंद हो गया था। धरती जो है बिल्कुल बंजर हो गई थी, फसल की उपज खत्म हो गई थी। अब राजा पृथु बहुत परेशान हो गए अपने राज्य के हाल देख के कि मेरे यहाँ पे तो फसल नहीं उग रही है, मेरी प्रजा मेरे साथ रिबेल कर रही है, सब इतने दुखी हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो धरती माँ को ढूंढ के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको माफ़ करें अगर उनसे कोई गलती, और अपने पिता की गलतियों की भी माफ़ी मांगेंगे, सो दैट उनकी जो राज्य है उसमें फसल एंड जो एग्रीकल्चर है फिर से आ जाए। तो अब जब धरती माँ को पता चला कि राजा पृथु जो हैं, जो वेना के बेटे हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो धरती माँ डर गई ये सोच के कि फादर की तरह ही बेटा होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक गाय के रूप ले लिया और वहाँ से भाग गई कि वो इनके हाथ में ना आए। अब गाय भाग रही थी तो राजा पृथु ने क्या किया, अपना धनुष और बाण निकाला गाय को रोकने के लिए। उन्होंने सोचा मैं इसको मारता हूँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष बाण उठाया, उनके विचार आया कि अगर मैं धरती माँ को घायल कर दूंगा, मार दूंगा, तो इससे कुछ सोल्यूशन तो निकल के नहीं आएगा। इनफैक्ट चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि धरती माँ हमारे ऊपर फॉरगिवनेस करें, काइंडनेस दिखाएं, मैं तो उनको और जख्मी कर दूंगा। तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और वर्शिप में बैठ गए माँ धरती के कि माँ धरती, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफ़ कर दीजिए, मेरे पिताजी को माफ़ कर दीजिए, हमें आके आप वरदान दीजिए, हमें फसल दीजिए। तो जब ये सब उन्होंने देखा तो धरती माँ को समझ आया कि ये अपने पिता से अलग हैं। राजा पृथु जो है अपनी प्रेयर्स करते रहे और उसमें ये भी बोले कि माँ धरती, आप वैसे बिल्कुल मत डरिए, आप मुझे मेरे पिता की तरह मत समझिए, मैं आपको अपनी बेटी की तरह रखूंगा, मैं अपनी पुत्री की तरह रखूंगा, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, मैं आप पे कुछ आपत्ति नहीं आने दूंगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए। ये सब चीज़ें सुन के अब जैसे माँ तो समझ गई थी अपने पिता की तरह नहीं है, अब वो समझ गई कि ये बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड व्हाट ही मीन्स इज़ वेल। तो पृथ्वी माँ इनका कहना मान गया और इसी कारण धरती माँ का नाम पृथ्वी भी पड़ा, जो है राजा पृथु की बेटी। अब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी और अपने राज्य में खूब फल और सब्जियां और फसल उगाई। और हमारे जो अर्थवेद है वहाँ पे भी वर्णन है इनका कि राजा पृथु के कारण धरती पे एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा था। और ये जो राजा हैं हमारे वन ऑफ द एंशिएंट किंग्स थे, जिनका कैपिटल हरियाणा था, वहाँ पे भी इवन हरियाणा इज़ नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर। तो ये बातें वहाँ से निकल के आई हैं। अब ये सब देख के जो सारे गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवता थे, वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो जान गए थे कि अपने पिता की तरह नहीं है और उन्होंने उनको बहुत ब्लेसिंग दी। लेकिन इस सब के दौरान जब से उनके पिता की मृत्यु हुई थी, वो एक नर्क में थे, जहाँ पे एक जगह है उसका नाम है पुत। वो बस वहीं पे अपना समय काट रहे थे और बहुत ऑब्वियसली अगर नर्क में थे तो बहुत ही नाखुश रहेंगे। लेकिन उनके बेटे के अच्छे कार्य देख के, उनके इतनी अच्छी काम देख के उनको उस जगह से निकाला गया, उनको पुत से निकाला गया और ठीक ठाक सी जगह में रखा गया। और क्योंकि दोस्तों राजा पृथु के कर्मों के कारण उनके पिता को पुत्र से निकाला था, इसीलिए इस टर्म का इजाद हुआ पुत्र एंड पुत्री, विच मीन्स जो बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स के सिंस जो हैं अपने ऊपर लेके उनको ख़त्म कर दे। तो ये वाली जो टर्म है पुत्र और पुत्री, माना जाता है कि वहीं से निकल के आई है। देखिए दोस्तों, हम लोग इंसान हैं, हम लोग से गलतियां होंगी, पाप तो हमारे उठेंगे, लेकिन
मेरे को लगता है कि अपने पाप अपने आप धोने चाहिए, ना हमें किसी और के पाप लेने चाहिए अपने ऊपर। येस, वी शुड डू द गुड डीड्स, लेकिन अपने कर्म जो हैं आप अपने आप धो लीजिए। आपका क्या विचार है कि अपने कर्म किसी और पे डालने चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेंजिंग आवर डीड्स? मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई स्टोरीज़। और आज के ये राजा पृथु के जो जीवन की जो कथा थी वो थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।